नाम बबीता है जी। बबीता, तो आपका कौन सा गांव है? बलवा जी। बड़वा। तो आपके गुरु कौन है? दास माना। अच्छा, कितना समय हो गया आपको गुरु जी के शरण में लगो? 35 साल। अच्छा, मैंने सुना है कि आप पे गुरु जी की बहुत असीम दया है, उनकी कृपा है। अच्छा, मैंने सुना है कि तूने कभी जीवन में हठ योग किया था आपने। ऐसा क्यों लगा कि हठ योग करना पड़ा? गुरु महाराज जी के दया से गुरु महाराज जी जाने दी पता नहीं अचानक मैं बीमार होगी। जी। बस गुरु महाराज जी जाने दी इस बात को तो नहीं। अच्छा। मैंने कुछ नहीं खाया पिया थोड़ा। जी। गुरु जी आस पास आए, कहने लगे सत्संग में आओ बच्चों के पापा को। जी। मैंने कहा नहीं जाना नहीं जी। जी। सतगुरु महाराज जी कहने लगे, फोन करवाया उन्होंने जो साथ में थे उनसे जी, कहने लगे वो जाओ उन्हें फोन कर दो। जी। तो फिर उन्होंने मना मना कर दी थी। जी। सतगुरु महाराज जी आना पड़ा था। अच्छा। ले आए थे उन्होंने मुझे ठीक कर दी। अच्छा, मतलब जैसा आपको इतने कितने साल हो गए सत्संग में? लोग 35 साल हो गए। 35 साल। तो 35 साल में आपने इतना अनुभव भी करा, मान लो गुरु जी की शरण में लगे। और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे जी। हैं? मतलब लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है? 2 बेटियां जी 1 बेटा। अच्छा, तो वे क्या काम करें? पढ़ाई करेगी। बड़ी बेटिया की शादी हुई। अच्छा, तो शादी होगी मतलब? बड़ी बेटिया की शादी हुई। ये लड़की पार्लर का काम करेगी। अच्छा, जो मतलब डॉक्टर साहब जो हैं, जी। तो वो अपने जीवन में गुरु जी को बहुत महत्व दे रहे हैं। और आप भी दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा। और जो गुरु वचन पे डट के कट के फन चुरस्सी के, तो जो आपने अनुभव किया है, जरा वो शेयर से बताओ, विस्तार से बताओ। मेरे सतगुरु महाराज जी तो इतने दयालु है जी, बहुत दयालु है देवी। अच्छा। उनके बारे में तो बस मैं जितना कह दूंगी उतना ही थोड़ा है जी। देखो, गुरु जी तो कहीं गए नहीं, गुरु जो भी तो यहीं के यही है। एक आस था जब गुरु के प्रति लगे एक साधक की, तो वो तो हमेशा उसके अंदर ही रहते हैं। आप जो आपने अनुभव किया, आप अपना बताओ। जो आने वाले जो है संगत है, वो चीज जानेगी, देखेगी भी, विचार करेगी। अनुभव हमने इतना करा जी, हमारे बहुत ज्यादा कर लिया कि हमने। हमारे सतगुरु महाराज जी ने कहीं चीज की कमी नहीं छोड़ दी। हमारा लड़का नहीं था, लड़का भी सतगुरु महाराज जी की दया में ऐसे हुआ था। हमने नहीं बिल्कुल नहीं कहा वो साथ संगत न करा जी, सतगुरु महाराज जी की तरह होगी। चलती चलती ट्रेन में से हमारा लड़का खुल गया था जी। अच्छा। मैं रो रही, तो जब मैं रो रही बुरा हाल हो गया मेरा, मगर मेरा बच्चा गया। पब्लिक कहने लगे गया गया गया। अब वो खतौनी उतर गया, हम पीछे ट्रेन में थे। अब हम ट्रेन में थे, वो पीछे दूसरे डिब्बे में आ गया। और खतौनी स्टेशन में वो तो दाम तो फाड़ रहा। और मैं रो रही, उसे देख कर इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ जी। सतगुरु महाराज जी कहने लगा मुझे तो गुरु जी ने ले लिया था खुद ही। मेरा ना छोड़ लगी इतनी सी भी खरोच जाए उसके लिए। यही तो बात है कि जिनके अंदर गुरु के प्रति आस्था रहती है, गुरु जी कभी उनका कभी अहित नहीं करते, हमेशा उनका कल्याण करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने और कौन कौन से अनुभव करे? एक बार गुरु जी आगे बरसात में जी। काटता था जी। जी। सतगुरु महाराज जी की दया से 30-35 आदमी थे जी। सतगुरु महाराज जी की दया से सबकी पूर्ति होगी तो उसमें 2 की बाटे में ही। अच्छा, हाँ जी। ये तो है बात। गुरु जी की महिमा तो खैर अनंत है। और इस लड़के का क्या नाम है? इस लड़की का नाम बिटिया है जी। इसका तेरा क्या नाम है? सतनाम सतगुरु। सतनाम। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है। अच्छा, साक्षी सत्संग में है, भजन करें। तो जो तेरे साथ की जो मतलब लड़की है, जो पीढ़ी है, उसे से क्या कहना चाहोगे मतलब? मैं तो बस सबसे यही कहना चाहूंगी कि इधर उधर तो ना भागे। जी। जो हमारे बाप है, हमारे गुरु पिता है, हमारे कुल गुरु है, हमारे रहबर है संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु ज्ञान दीप महाराज, संत शिरोमणि सतगुरु स्वामी सुमनदास जी महाराज, उनको मानना है।
ना कि और इधर उधर घूमे, अपने सत्ता को पहचाने, जो गुरु जी बोला करते थे जी जी जी। कि अपनी सत्ता को पहचानो, इधर उधर ना जाओ। वे ही दया करेंगे, वे ही पार उतारेंगे, और हमें कोई पार नहीं उतार सकता। जो देवी देवताओं की इच्छा भी चावे हैं, वही नवरात्रि के व्रत चलाए और भी इधर उधर की जो बातें करें, जागरण में जाए, इधर जावे, तो वहां ना जाके सत्संग में जावे, सत्संग में ध्यान लगावे, अपना अपना गुरु वचन को माने। जो गुरु वचन है उसे कभी ना काटे, जी गुरु वचन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो ये आपकी माँ का नाम क्या है? इनका नाम है बबीता जी। अच्छा, क्या आप अपनी माता से प्रेम करती हो? हाँ जी, प्रेम। अच्छा, तो जैसा आपकी माता जी हैं अभी इस टाइम बीमार व्यवस्था में है, इन्होंने जो अपना अनुभव शेयर किया है, और आप इनके बारे में कुछ बताइए मतलब। ये जब भी बीमार हुए, जी मम्मी भी और पापा जी भी जब भी बीमार हुए, बस हमने किसी से अरदास नहीं लगाई, गुरु महाराज जी से अरदास लगाई, ये ठीक हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अभी नवंबर में ये बीमार हो गए थे, इतने हो गए थे बहुत ज्यादा कि बिल्कुल खाट पर लग गए थे, दोनों के दोनों ही। मैं अकेली हूँ यहाँ फिलहाल, तो जी बड़ी बहन है जो उनकी शादी होगी, भाई भी छोटा ही है, कोई करने वाला तो और है नहीं। जी। तो मैंने गुरु महाराज जी से अरदास करी थी, मैंने कहा मगर अगर ये ठीक हो गए, मगर तो मैं गुरु गद्दी सुख करताल में पूजा लेके आ गई, उल्टे मतलब पड़वल जाके, तो मैं दंडवत गई थी। ये अच्छा। दोनों ठीक हो गए थे, बहुत जल्दी ठीक हो के आए थे। इन्हें भर्ती रखे 10 दिन तक ये भर्ती रहे, लेकिन 11वें दिन ये ठीक हो गए थे। तो गुरु जी की जयंती थी तो हम पूजा लेके गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो साक्षी, आपने भी गुरु धारण ले रखा? हाँ जी, अच्छा, आप कितने साल से लगे हुए हो? मैं तो बचपन से ही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। और आप पढ़ाई भी करती हो? हाँ जी, मैं ग्रेजुएट कर रखी मैंने, जी। और मैंने एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी कर रखा, और मैंने पार्लर का कोर्स भी कर रखा। हाँ जी, और बस गुरु चरणों में ध्यान है, माता पिता की सेवा बस। देखिए साथ संगत जी, ये लड़की पढ़ी लिखी भी है, विचारवान भी है और विवेकी भी है। और इसको लगा कि इसके माता पिता बीमार हुए, तो इस लड़की ने के मन में जो भी गुरु महाराज ने जो विचार दिया। अब साथ संगत जी, एक बात है कि विचार कहाँ से आया। ये जो इंसान का जो दिमाग होता है, ये एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है कि इस शक्ति के जो मालिक है वे सतगुरु महाराज है। वो ऐसे ही विचार उसके अंदर डाल देते हैं कि जिससे कि उस जीव का कल्याण किस प्रकार से होना है, किस प्रकार से उस सेहतमंद होना है। इस लड़की के विचार में महाराज ने ऐसे विचार दिए, और इस लड़की ने शुक्रतार यहाँ तक, शुक्रतार जाने तक पूरा दंड व्रत करके गई, या इसके अंदर आस्था थी। और इसका कहना है कि इसके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा हुआ, और ये गुरु चरणों में पहले से ज्यादा अटूट ये लगे। और इसकी माता जी जो ये क्या नाम है आपका? बबीता ने तो एक मतलब एक हठ योग भी किया था, और ये भी कहा था कि लगभग 17 दिन तक यो भूखी रही, प्यासी रही, और अपने गुरु से मिलन के लिए, अपने गुरु से मिलन के लिए यो एक टांग पे खड़ी रही। और ये गुरु जी को उसने ये कहा था, अपने अंदर ही अंदर कैसे पुकार करी होगी इसने गुरु जी से। गुरु जी, कोई जो व्यक्ति गुरु जी को देह मानता है वो मूर्ख है। गुरु जी तो देह है, शब्द स्वरूपी है। जो गुरु जी ने इनको शब्द दिया है, उस शब्द में इसने अरदास करी है, मालिक आप मेरे द्वार आइए, और मुझे भी निज मतलब मेरे घर पर आकर मुझे दर्शन दीजिएगा, और मुझे कृतार्थ करिएगा। इसकी ऐसी श्रद्धा थी, और इसने कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको ही आना पड़ेगा। गुरु महाराज ने पता नहीं कहाँ से आए, और गुरु महाराज ने इस दास की, इस गरीबनी की, इसकी मतलब श्रद्धा को टूटने नहीं दिया, और इसको जो है घर पे दर्शन दिए। इसका इसने एक भी प्रण किया था कि यदि गुरु जी नहीं आए तो मैं सत्संग छोड़ दूंगी। क्या ऐसा किया था इसने? हाँ जी, ऐसा क्यों लगा, ऐसा कि मतलब जो इन्होंने ऐसा कहा था कि अगर गुरुजी आप नहीं आने के ना, तो इसमें है ना आपकी बदनामी है, जी मेरी बदनामी नहीं होने की। जी जी सब लोग कहेंगे कि ये तेरा गुरु है, देख ये इतने चमत्कार दिखावे है, वहाँ है। मीरापुर में सत्संग हो रहा था, गुरुजी वहीं थे सत्संग में, और ये बीमार थी, और घर से ये कह रही थी कि गुरुजी आप नहीं आने के, मैं कुछ नहीं खाने पीने की जब तक आप नहीं आने के। आप आ जाओगे
मैं जब भी अन्न जल ग्रहण करूंगी इससे पहले मैं कुछ नहीं खाने की, कुछ नहीं पीने की, बिल्कुल भी। तो गुरु जी आए थे सत्संग में से ही, ना किसी ने कुछ फोन करा, मैं ना कुछ, किसी ने कुछ नहीं कहा, बताया भी नहीं कि गुरु जी को ऐसे ऐसे हो रहा। हमारे भी घर में से किसी ने नहीं बताया था। तो गुरु जी आगे यहाँ गेट के बाहर ही तो कहने लगे कि ऐसा ऐसे कभी और ऐसी हट ना कर लिए, ऐसी जिद ना कर लिए कभी भी। अब तो तेरी ये जिद पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, ना कभी पूरी होने की। तो गुरु जी आए थे, फिर जब भी मम्मी ने अन्न जल जब भी ग्रहण किया था। अच्छा, साक्षी नाम है तेरा? हाँ जी। अच्छा साक्षी, तेरे मन में ऐसी क्यों धारणा पड़ी कि तू दंडवत करके तू वहां तक गई? जो संस्कार ऐसे मिले हुए हैं, मेरे जो माता पिता हैं गुरु महाराज के चरणों में काफी टाइम से है, और बचपन से हमें ऐसे ही संस्कार देते हुए आ रहे हैं कि गुरु वचनों पे चलो। जो हमारे घर पे जितने भी संत महात्मा हैं, हम सबका सम्मान करें, सबका अपना आदर भाव रखें। तो हमें ये यही सिखावे है कि सत्संग में लगो, गुरु महाराज के चरणों में। मीरा को देखो आप, मीरा बाई वो तो दूसरी कास्ट से थी, लेकिन गुरु महाराज को कितना मान्य थी और पार उतर गई, गुरु के चरण पकड़ के पार उतर गई। बस हमने अपने महापुरुषों से सीख ले रखी, उनके प्रवचन सुनते रहे, गुरु महाराज के प्रवचन सुनते रहे। तो बस यही है, उन्होंने हमारे अंदर एक ज्योति जलाई, सत्संग की नाम ज्योति जलाई। तो बस वही है गुरु महाराज सतगुरु स्वामी। अच्छा साक्षी, जैसा आपने किया अपने माता पिता के लिए कि मतलब भाई वो बीमार हुए, आपने उनके लिए थोड़ा सा विचार किया और अपने गुरु के प्रति आप वहां तक गए, तो आने वाली जो मतलब आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो मतलब साथ की जो लड़कियां हैं, उनको लिए क्या आप प्रेरणा दोगे? मतलब माँ बाप की सेवा कैसे बताओगे ना आप? मैं तो बस यही कहूंगी कि अपने माता पिता को गुरु की तरह जैसे गुरु होते हैं ना, भगवान मानते हैं कि भगवान है, कि भाई शिव जी हैं, गणेश जी हैं, राधा कृष्ण है। हमारे लिए हमारे भगवान सतगुरु स्वामी सुनंदास जी महाराज है, गुरु रविदास महाराज जी है, गुरुदाता ज्ञान शिव जी है, और हमारे माता पिता है। इनको अपने भगवान मानो, ठीक है। और कोई तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं करने का, माता पिता के अलावा माता पिता ही इच्छा पूरी कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और हमारे गुरु हैं जो हमें पार डाल सकते हैं। तो इधर उधर ना भटके, अपने समाज को देखो, अपने समाज को पहचानो। हमारे साथ कभी ये टाइम था कि बहुत बुरा हुआ कर था, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी दया रही कि अब हम बहुत अच्छा जीवन काट रहे हैं अपना, बहुत बढ़िया। तो इधर उधर ना जाके अपने माँ बाप की सेवा करो, और सतगुरु स्वामी सुनंदास महाराज जी के चरणों में लगो जाके, जब भी आप पाठ कर सको, वरना आपका कुछ नहीं हो सकता। देखिए साथ संगत जी, इस लड़की के विचार सुनकर मैं भी बहुत हैरान हुआ। और यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी जरूर कर लेना। इस तरह की जो लड़की है जो अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखे, उनकी इज्जत का ख्याल रखे, उनके गौरव का ख्याल रखे, ऐसी लड़की हमेशा बहुत इनका उज्जवल भविष्य होता है। और जो अपने नेम टेम पे टिकी हुई है, अपने माँ बाप की इज्जत जो है उन लड़की के हाथ में रहती है। इस लड़की का कहने की जो भी लड़की है अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करे और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। अच्छा साक्षी, एक बात है, गुरुजी कहते थे एक बात है कि हरि रूठे गुरु ठोड़, और गुरु रूठे तो कहीं ठोड़ नहीं है। जैसा आपने गुरु किए हैं और आपने गुरु के नाम पर अपना जीवन आस्था उन्हीं के नाम पर लगी हुई है। हाँ जी। और आप अपने माता पिता की अटूट सेवा करती हो, और उनके हरज में मरज में उनका पूरा दवाई में भी आप उनका पूरा सहयोग करती हो। ये जो प्रेरणा मान लो आपको मिली सत्संग से मिली है। सत्संग ऐसी चीज है कि मतलब जो इस जीव को पार उतारने का एकमात्र साधन है सत्संग। और जैसे कि मान लो आपने पढ़ाई भी करी, क्योंकि ये भी कहा कि पढ़ाई लिखाई वाले तो बहुत अलग किस्म के बालक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। साक्षी को देखते हुए, उसके विचार को देखते हुए हमें ऐसा लगे कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। और उसके उपरांत भी यदि पढ़ाई लिखाई होने के उपरांत में कहा कि मात पिता और संत गुरु से लगन हटाइए। मतलब यदि इन चारों के
चरण मिल जा तो घबराइए मत। हाँ, यदि इनके चरण मिल जा तो जीवन में कभी दुख नहीं मिलने वाला है। साक्षी, यही बात है। हाँ जी। अच्छा, कुछ और कहना चाहोगी साक्षी? हाँ जी, बस मैं तो यही कहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ सत्संग में भी जाएं। जी। जो युवा पीढ़ी है आज की, कि वही इधर उधर ये मोबाइल वगैरह में ज्यादा ही लगे रहते हैं, तो सोशल मीडिया वगैरह पे, सोशल मीडिया हर चीज है उस पे, अपना सत्संग भी देखें, सत्संग से रिलेटेड भी देखें वीडियो वगैरह, अपने गुरु महाराज को, अपने मिशन को आगे बढ़ावें, सत्संग में जावें। पढ़ाई के साथ साथ सारी चीजें होनी जरूरी है। तो सत्संग जी ये हमारे साथ जुड़े हैं, ये इनका गांव भलवा है, और ये जो परिवार है, ये सुरेश चंद जो सेक्रेटरी है गुरु महाराज जी के मिशन में, ये लगभग 35 वर्ष है लगातार ये सेवा दे रहे हैं। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये इनके बाबा की फोटो दिखे हुए हैं, ये इनके बाबा की फोटो है, इनके सेक्रेटरी साहब के पिताजी की। और ये सब इन्होंने ऐसे अपने घर को प्रकार से सजा रखा है। और इनकी पूर्ण श्रद्धा तो सतगुरु समनदास महाराज में है, रविदास महाराज में, और ये किसी को नहीं मानते। गद्दी लगा रखी है आपने? हाँ जी, गद्दी भी गुरुजी ने ही लगवाई थी तो हमारे यहाँ। आइए देखते हैं कि इनके घर में जो गद्दी लगा रखी है, एक बार उसके भी देख लेते हैं। और ये इन्होंने गुरु महाराज की यहाँ गद्दी स्थापित कर रखी है। देखिए साथ संगत जी, हमेशा अपने गुरु को बहुत ऊंचे स्थान देना चाहिए। साहिब है, ये निशान साहिब है, ये वहां से आए थे वाराणसी काशी सेंटर से पेपर से। हाँ जी जी जी, साक्षी बताइए भैया। ये निशान साहिब है। जी जी जी। इसमें गुरु रविदास महाराज जी का पूरा जो चरित्र है, उनका चित्रण है, वो सब कुछ पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है। जी जी जी। और पंजाब में इनको गुरु ग्रंथ, गुरु के रूप में इनको ही पूजा जाता है सबसे ज्यादा। हाँ जी, तो ये हम वाराणसी काशी से लेके आए थे गुरु घर के यहाँ से। ये सारे ग्रंथ होनी ये ग्रंथ हैं, और भी हैं, बहुत सारे हैं। ये जो मूर्ति है, ये वाली जो, ये हमारे खेत में निकली हुई है मूर्ति गुरु जी की। वो वाली? हाँ जी, ये जी हाँ, हाँ जी, सच बात है। हाँ जी, ये सच बात है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पर ये सच बात सारे है। गांव से पूछ लो। तो देखिए ये सारे कह रहे हैं कि इनके खेत में से गुरु रविदास महाराज तस्वीर लिख दी। मुझे अचंभा हो रहा ये और मैं तो सुनूंगा ये बात। अब बताइए से- साक्षी आप। कम से कम अब से ये 10-12 साल पहले ये मूर्ति निकली थी हमारे खेत में से। अच्छा, हाँ जी, सत्संग के लगने के बाद सत्संग, हाँ जी, ये मूर्ति निकली थी हमारे खेत में से। और गुरु जी की ऐसी कृपा है, बहुत बढ़िया बस हमारे। अच्छा मतलब खेत में से कैसे निकली, जरा विस्तार से बताओ, समझ में नहीं बात। हमारे मतलब खेत है हमारा, अभी थोड़ी काफी दूर है वैसे तो। हमारा छोटा भाई था, उसको मिली थी ये। हाँ जी, तो खेत में ही खेत था हमारे, जी, जी। तो पानी वगैरह चल रहा था, तो वे पानी चला रहे थे खेत में। पापा जी की तबीयत थोड़ी खराब ही रही थी, तो ये ड्यूटी पे थे अपनी, तो वे पानी चला रहे थे, तो अचानक से ही जैसे खेत में नक्क वगैरह देखने जाया करे, तो ये मूर्ति मतलब उसमें थोड़ी मिट्टी में थी, ऊपर थोड़ा सिर दिख रहा था बस। तो उन्होंने जैसे ही खोद के देखी वैसे, तो उसमें मूर्ति निकली थी ये वाली गुरु जी की। हमारी है बहुत सारी, प्रधान जी उठा देखिए साथ संगत जी, ऐसा भी नहीं है कि बनी हुई है हाँ वैसे। जी। इन्होंने मुझे बताया, मैं बड़ा अफसोस भी किया था मैंने एक बार, लेकिन मुझे इनका पूरा भरोसा है। और ये मूर्ति इनको जो है वहाँ गद्दी खेत में गुरुजी ने नजर आई। लगवा रखी। पूरे गांव में बहुत सत्संग है, लेकिन गद्दी भी गुरुजी ने इसी घर में लगवा रखी है अपनी। और अपनी एक बात और बताई थी इन्होंने, है भारी है ये, बहुत महाराज भारी है, की गाँव हाथ लगवा के तो देखो भारी कितनी भारी है है। ये। ऐसा नहीं है कि जो ये बेचने वाले हमें कभी उनकी की धर ली हो। देखो हाथ लगा के कितनी भारी मूर्ति है। भारी है देखिए, मूर्ति तो। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय, स्वामी समनदास महाराज की जय। और अब एक बात देखी होगी आपने, किसी ने कपड़े नहीं परा रखे, लेकिन हमने कपड़े परा रखे और ऊपर सिर पे भी कपड़ा बांध रखा है। देखिए साथ संगत जी, इनके खेत में से गुरु महाराज ने दया करी, क्योंकि वे अंतर्यामी है। वो मालिक पता नहीं किसको कहाँ दे दे और किसको किस रूप में वो जोड़ दे, किसका भी कोई भेद नहीं है। अभी जो ये इस लड़के के जो पिताजी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई बड़वे के अंदर हमारी गद्दी लगी हुई है। मैंने उनके बाद जब ये बात चली रही थी उनसे, तो उन्होंने बताया था, वो सच कहा था उन्होंने, क्योंकि गद्दी
गांव में कहीं भी हो और गुरु महाराज का कोई नाम नेम टेम कहीं हो तो समझ लीजिएगा कि ये गुरु जी की गद्दी है। जहाँ जोत लगती हो, सामग्री होती हो, 2 टेम का वहां नेम टेम होता हो, तो गुरु जी की तो वहां साक्षात ही हमेशा रहते हैं। ये मत सोचिएगा कि गुरु जी का शरीर पूरा हो चुका है। गुरु जी तो शरीर में कभी थे ही नहीं, वो तो 5 तत्व का चोला धर के यहाँ इस संसार को जगाने के लिए आए हैं और वे जगा कर गए हैं। वो सब निर्गुण है, वे वो सब का हिसाब लेने वाले हैं। जो जैसा करता है उसको ऐसा ही फल भी देते हैं। अभी हमने इनका सेक्रेटरी साहब का जो परिवार है, ये इनकी बिटिया है और ये इनकी भगतनी है। इसने भी हठ योग किया है और इस बिटिया का भी बहुत अनुभव है अपना, और ये इनसे बातचीत करेंगे हम। उधर पल्ली वाले अशोक प्रधान जी भी हैं। इन्होंने अपने जीवन में इतना अनुभव किया है कि ये अपने गुरु जी के नाम पे मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। और इनके घर के अंदर क्या, ये जब गुरु जी इनके यहाँ आते थे तो इनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। यही तो है एक श्रद्धा। जब श्रद्धा का बीज अंदर बूझ जाता है तो उसको कोई हटा नहीं सकता। वो मालिक अखंड है, वो ज्योत न्यारी है। ये सारी ज्योत उसी की तो है, ये और किसी की नहीं है। तो साथ संगत जी, मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि आप अपने ईष्ट, अपने रहबर, क्योंकि हमारे कुलगुरु कौन है? रविदास महाराज। हमारे सतगुरु कौन है? समनदास महाराज। उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाइए और उन्हीं के नाम से लोगों को जोड़िए और उनका प्रचार आप करिए। और सेक्रेटरी साहब, ठीक हो आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहोगे तो कह दीजिए आप। नहीं, बस क्या, हमारा तो ये है कि जब तक हमारा जीवन है इस शरीर में जो है वो हमारे सतगुरु महाराज जी के चरणों में लग रहा है, हमारे रहबर के चरणों में लग रहा है। और वो हमें जो इस मार्ग पे हम लगे हुए हैं सतगुरु महाराज के, उस मार्ग पर से हम तक न जाए उसके। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें अपने गुरु जी से भी यही अरदास की थी। उन्होंने कहा था कि मांग लो आज जो कुछ मांगना हो, तुम्हारे लिए द्वार खुला हुआ है। तो हमने उनसे एक ही चीज मांगी थी कि हे स्वामी जी, जब तक इस शरीर में ये हमारी श्वास है तो तब तक आपके चरणों में लगी रहे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन में। वाह जी वाह, बहुत जब तक बढ़िया। हमारा ये सांस है तो आपके चरणों से लगा रहे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया वो सब कुछ। वाह जी वाह। बोले सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की। बोलो साधु